अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है फ़रूख जलील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव विद फ़रूख जलील। नाजरीन, जैसे कि चैनल के नाम से ज़ाहिर है कि इस चैनल पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम चीज़ों को ज़रा मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देखें और तस्वीर का वो रुख आपको दिखाने की कोशिश करें जो आम तौर पर नज़रों से ओझल रहता है। इसी सिलसिले में आज ये वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। चूँकि आजकल अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त जो है वो हमारी आज़ादी का महीना है। इस महीने में हमारी सोई हुई हुब्बुल वतनी अंगड़ाई लेकर बेदार होती है और फिर इसका इजहार सड़कों पे वन व्हीलिंग करके और शोर शराबा करके और काफ़ी जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसका इजहार करते हैं। लेकिन आखिर ये हुब्बुल वतनी है क्या, और क्या हुब्बुल वतनी जिस तरह हम उसको समझते हैं ये हुब्बुल वतनी ही है? और एक और टर्म जो हुब्बुल वतनी से काफ़ी मिलती जुलती है और काफ़ी लोग इसमें और हुब्बुल वतनी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है फ़ाशिज़म। अब फ़ाशिज़म और पैट्रियटिज़म में क्या फ़र्क है, आज की वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये टर्म्स सिमिलर हैं, इनमें कोई फ़र्क है, या अगर फ़र्क है तो वो है क्या। तो चलिए अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं और डिटेल से इस फ़र्क को पहचानने की कोशिश करते हैं ताकि हम सही मानों में हुब्बुल वतन बन सकें। इंसान जब होश संभालता है तो सबसे पहले जो चीज़ वो अपने अंदर महसूस करता है वो अपने इलाके की, अपने घर के हवाले से या अपने मुल्क के हवाले से उसके अंदर एक उनसियत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, और यही वो जज्बा है जिसे हम हुब्बुल वतनी के नाम से जानते हैं। इस जज्बे से सरशार इंसान अपने मुल्क की कामयाबियों पर फ़ख्र करता है और ख़ुशी महसूस करता है, लेकिन उसकी नाकामियों पर, उसकी कमज़ोरियों पर रंजीदा होता है और उसके बारे में गौर व फ़िक्र करता है और परेशान होता है। वो दूसरे ममालिक और दूसरी नस्ल के लोगों से नफ़रत नहीं करता, बल्कि उनकी इज़्ज़त करता है और पुरअमन बकाए बाहमी के असूल पर कारबंद रहता है। लेकिन अगर उसके मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जारहाना रवैया अख्तियार करे तो वो उसके ख़िलाफ़ लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है। जबकि इसके मुकाबले में जो हुब्बुल वतनी का एक एक्सट्रीम वर्जन है जिसे हम फ़ाशिज़म के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें जो शख्स है या ग्रोह है वो हर कीमत पर अपने मुल्क को जो है वो बालादस्त रखना चाहता है, चाहे उसको उसके लिए किसी दूसरी नस्ल की, किसी दूसरे ग्रोह की, किसी दूसरे कौम की आज़ादी को सलब करना पड़े, किसी दूसरे ग्रोह के हकूक़ को सलब करना पड़े। वो अपने मुल्क या अपने ग्रोह की बालादस्ती के लिए किसी कानून को, किसी वैल्यू को, किसी रवायत को जो है वो खातिर में नहीं लाता। और जो इस रवैये के हामिल अशख़ास होते हैं या ग्रोह होते हैं या ममालिक होते हैं, वो हमेशा जो है वो जंगो जदल को और वार्स को जो है वो ग्लोरीफाई करते हैं। आप देखें कि इस तरह के जो ममालिक हैं वो हमेशा वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अपने हीरोज़, उनके सारे हीरोज़ जो हैं वो जंगी हीरोज़ होंगे, लड़ने वाले हीरोज़ होंगे। उनके हीरोज़ में कोई साइंसदान नहीं शामिल होगा, कोई अदीब नहीं शामिल होगा, कोई पेंटर नहीं शामिल होगा, बल्कि हमेशा जो फ़ाशिस्ट ममालिक में जो हीरोज़ होते हैं वो हमेशा एक जंगी हीरोज़ जो हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। और इस रवैये के हामिल शख्स या ग्रोह जो है ना वो हमेशा अपनी कौम के झूठे सच्चे किस्से सुनाकर और माजी के जो है वो शानदार अज़मत के किस्से सुनाकर जो है वो लोगों को हमेशा एक झूठे ख्वाब दिखाकर एक ट्रांस की कैफियत में रखते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि हर वक्त लोगों के जज्बात को उभारा जाए और उनकी इमोशंस के साथ खेल के जो है वो हमेशा एक कॉल्ड हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो बेदार करने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, इस रवैये का इजहार आपको जर्मनी में जो है आप तारीख़ से वाकिफ़ होंगे कि हिटलर ने किस तरह यूरोप पे हमला किया और उसकी जो ख्वाहिश थी कि ये वो पूरी दुनिया पे जो है वो जर्मनी का झंडा लहराए। तो ये जो इस तरह के रवैये हैं, और आज के दौर में जैसे अमेरिका है, इसराइल है या इंडिया जैसे ममालिक हैं, वो जिस तरह के रवैयों का इजहार उनकी हुकूमतें या उनकी खारजा पॉलिसी में आपको नज़र आता है, इस तरह के रवैयों को आप फ़ाशिज़म कह सकते हैं, और ये जो रवैया है ये फ़ाशिस्ट रवैया कहलाता है। बदकिस्मती से हमारे वतन अज़ीज़ में भी इस तरह के रवैयों को काफ़ी परवान चढ़ाया गया है, और ख़ास तौर पर अमरीतों के दौर में नफ़रतों को हवा दी गई और मुख्तलिफ़ किस्म की असबियतों को हवा देकर लोगों को जो है वो एक झूठी हुब्बुल वतनी पर कायम रखने की कोशिश की जाती रही है। और आजकल भी आपको जो है वो इस रवैये के जो है मज़ाहिर वो मुख्तलिफ़ जगह पे आपको नज़र आते रहे। अगर आप गौर से देखें तो ये रवैया हमारी कौम में भी काफ़ी हद तक सरायत कर चुका है। एक जो बुनियादी फ़र्क है वो हुब्बुल वतनी और फ़ाशिज़म में या फ़ाशिस्ट रवैयों में वो क्या है,
वो ये है कि हुब्बुल वतनी हमेशा अपने वतन के दिफा की खातिर सामने आती है, जबकि जो फाशिज़म है या फाशिस्ट रवैये हैं वो हमेशा जारहाना रवैया इख्तियार करते हैं। वो आगे बढ़ के दूसरे ममालिक पे हमला करते हैं, उनकी जो खारजा पॉलिसी होती है वो जारहाना होती है। और जो फाशिस्ट मुल्क हैं या फाशिज़म का शिकार जो लोग होते हैं, उनके रवैयों में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि वो कानून को ख़ातर में नहीं लाते। उनकी नज़र में हमेशा ये होता है कि उनको मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, बेहतरी भी वो जो उनके नज़र में बेहतर है, ज़रूरी नहीं कि वो उनके मुल्क के लिए बेहतर हो, लेकिन वो हर किस्म के कानून को बाला ताक रखने पे कमर बस्ता रहते हैं, तैयार रहते हैं। और इस रवैये की वजह से उस मुल्क में कभी भी अदल व इंसाफ का और इंसानी आज़ादियों का बोलबाला नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ाशिस्ट ममालिक सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क की अच्छाइयाँ उभारने की कोशिश करते हैं। वो अपने मुल्क की कमज़ोरियों को सामने लाने से डरते हैं और उनको हर कीमत पे रोकने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई शख्स उस कमज़ोरी को पॉइंट आउट करने की कोशिश करे या बताए कि यार ये हमारे मुल्क के लिए ये जो इक़दामात हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये जो कानून आपने बनाया है ये मुल्क की नेक नामी के लिए या मुल्क की सलामती के लिए अच्छा नहीं है, तो वो उसको ख़िलाफ़ हर किस्म की ताकत इस्तेमाल करेंगे और जबरी तौर पर उसको खामोश करवाने की कोशिश की जाएगी। और ये आप देखें तो हर फाशिस्ट मुल्क में ये रवैया आपको खुलेआम नज़र आता है। कश्मीर की मिसाल आपके सामने है, फ़लस्तीन की मिसाल आपके सामने है। अमेरिका में कम से कम ये है कि वो अपने मुल्क की हद तक जो है वो इस रवैये का खुलकर इजहार नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया के ज़रिए जो है वो मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए भरपूर किस्म का प्रोपेगेंडा वहाँ पर भी किया जाता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हुब्बुल वतनी एक मस्बत रवैया है और दुनिया की तारीख़ में और जितने भी मुहज़्ज़म ममालिक हैं उनके कानून में जो है वो इसको एक मस्बत रवैया माना जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में फ़ाशिज़म जो है वो हमेशा से एक बुरी चीज़, एक बुरा रवैया माना गया है और हमेशा से मुहज़्ज़ब दुनिया ने इसको एक काबिल मज़म्मत रवैया गर्दाना है। नाज़रीन, जैसा कि आजकल के दौर में मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की पहुंच जो है वो हर घर और हर फर्द तक हो चुकी भी है, तो ऐसे में जो मीडिया है उसको बाकायदा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के कई ममालिक हैं, बल्कि बेशतर ममालिक मैं कहूँगा कि उनके हुक्मरान जो है वो मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम को चलाने के लिए और मखसूस मकासद के हसूल के लिए। ऐसे में आम आवाम जो मेरे और आप जैसे लोग हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अदल व इंसाफ और बाहमी जो पुरअमन बकाए बाहमी का जज्बा है कि सारी दुनिया के लोग जो है अमन और सलामती के साथ रहें, इन जैसे असूलों पे और ख़ास तौर पर आज़ादी इज़हार राय जैसे जो है वो असूलों पर अमल पैरा होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आपको इतना जो है वो जज्बाती तौर पर उभारा जाता है मीडिया के थ्रू के कोई भी जो है ना इंसान जो बहुत ज़्यादा जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जिसका एक्सपोजर हो, तो वो इन रवैयों से जो है वो बालातर हो के सोच नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए? क्या इस जो है बहती गंगा में हमें भी बह जाना चाहिए, इस धारे के साथ हमें बहते रहना चाहिए, या रुक के ये सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है? हम क्यों दूसरे ममालिक को की तरफ हमारी जो नफ़रत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि हम जो है वो कोई भी बात सुनने को राज़ी नहीं है। हम इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हम दूसरी जो ग्रोह हैं या नस्ल है या मुल्क है उसके लोगों को जो है ना वो काबिल कत्ल जो है ना गर्दानते हैं और उनको अगर हम मर जाता है कोई तो हम खुशी का इजहार करते हैं कि यार अच्छा हुआ कि ये, या खुदा न खास्ता किसी दूसरे मुल्क में कोई दहशत गर्दाना हमला होता है या किसी भी कोई हादसा होता है तो हमारे रवैये इस हद तक मुतशद्दद हो चुके हैं कि हम उस पर बाकायदा खुशी का इजहार करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? हम क्यों ये रुक के नहीं सोचते कि यार वो भी तो एक इंसान है, हमारी तरह का इंसान है जो 2 वक्त की रोटी कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ। अब सवाल ये है कि इस कदर प्रोपेगेंडे के दौर में और जो मीडिया पे जिस कदर झूठ बोला जाता है, क्या सच की तलाश मुमकिन है? क्या आम आदमी एक मुतवाज़न और हकीकत पसंद राय का हामिल हो सकता है? यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरी राय में नामुमकिन नहीं है। और कुछ असूलों को अगर मद्देनज़र रखें तो आज के इस पूरा शोब दौर में भी हम अदल व इंसाफ और तवाज़न जो है वो कायम रख सकते हैं। वो असूल क्या हैं जिनको मद्देनज़र रख के हम एक मुतवाज़न और हकीकत पसंद राय कायम कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने नज़रियात को और ख़यालात को जांचने की ज़रूरत है।
क्या कोई हमने ख़ास जो नज़रियात बना के रखे हुए हैं अपने हवाले से या दूसरे लोगों के हवाले से, क्या वो हक़ाइक़ पर मबनी हैं या उनकी जो है बुनियाद ख्वाहिशात पर है और प्रोपेगंडे पर मबनी है। नाज़रीन, जो दूसरा असूल है वो है आपने अपनी बायसेस के बारे में जानना है। बायसेस से मुराद जो आपकी जानिबदारी है। हर इंसान में जो है ना वो बायस मौजूद होता है, वो किसी न किसी हवाले से जानिबदार होता है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी जानिबदारी के बारे में जानें कि आप किन चीज़ों के बारे में जानिबदार हैं, कि जहाँ पे आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि आप ख्वाहिशात के दायरे में बह जाते हैं और किसी भी जो है कीमत पे उस चीज़ को आप डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी बायसेस के बारे में जान जाएंगे तो फिर आप कोई भी राय कायम करते वक्त ये सोचें कि क्या मैं बायस्ड हूँ इसके हवाले से, और या फिर ये मेरी राय जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी है और मैं सच तक पहुँच गया हूँ। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल कम से कम कर दें और कोशिश करें कि जो हम बहुत ज़्यादा चैनल्स देखते हैं, टीवी पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको मिनिमाइज़ करें। वो टाइम आप मुकम्मल तौर पे ज़ाया कर रहे हैं, उसको आप बेहतर मसरफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ अच्छी किताबें पढ़ के आप उसका बेहतर मसरफ़ कर सकते हैं। किसी भी ख़बर का तज्ज़िया करते वक्त ये याद रखें कि किसी ख़बर को आप हरफ़ आखिर आज के दौर में नहीं मान सकते जब तक कि उसकी मुख्तलिफ़ ज़राए से तस्दीक ना हो जाए और जिसके हवाले से वो ख़बर दी जा रही है उसका मौक़िफ़ सुने बगैर कभी भी उसके हवाले से राय कायम ना करें। हमेशा मुखालिफ़ राय को इज़्ज़त दें, चाहे वो आपके हम ज़ाहिर है मुखालिफ़ राय है उसको बर्दाश्त करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये याद रखें कि उस बंदे की राय भी या उस ग्रोह की या उस नस्ल की या उस मुल्क की राय भी किसी हक़ाइक़ पर मबनी है। उन्होंने भी मतलब उनके भी कुछ हकीकतें हैं, शायद वो आपकी हकीकतों से मुख्तलिफ़ हों, लेकिन अगर आपको लगे कभी कि उनकी जो दलील है वो आपसे बेहतर है तो उस राय को मानने में कभी आर महसूस ना करें। ये चंद असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप आज के दौर में भी एक हकीकत पसंद और मुतवाज़न राय का इजहार कर सकते हैं और जो मुतशद्दद और फाशिस्ट रवैये हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको हुब्बुल वतनी और फाशिज़्म के मबैन फ़र्क जो है वो वाज़े करने में आसानी होगी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अब से मैंने अपने चैनल का थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेटजी तब्दील की है और मेरी कोशिश होगी कि हम इस तरह के टॉपिक्स को कवर करें जिन पे नॉर्मली बहुत कम लोग बात करते हैं और जिन पे बात करना या सुनना भी लोग पसंद नहीं करते। ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम वो बातें करें, या चूँकि मेरे चैनल का जैसे मैंने नाम भी चेंज किया है कि अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, कि हमारा जो है वो पर्सपेक्टिव एक जो बन चुका हुआ है, एक जो सोच बन चुकी हुई है, क्या वो सही है? हम इसको जांचेंगे, इसको परखेंगे और उसको चैलेंज करेंगे और दलील से ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुश रहें, खुश रखें अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।